हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। सो चैंपियंस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग बी फार्मा और एम फार्मा करके क्या क्या कर सकते हो। यानी कि बी फार्मा कैंडिडेट्स किस किस चीज सेक्टर में जा सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, एम फार्मा कैंडिडेट्स किस किस सेक्टर में जा सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में। एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल बीएससी फार्मेसी में, जहां पर आप लोगों को फार्मा रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड ओवरऑल बी फार्मा डी फार्मा का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एम फार्मा वर्सेस बी फार्मा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एम फार्मा करना चाहिए फिर जॉब करनी चाहिए बी फार्मा करने के बाद में जॉब आफ्टर बी फार्मा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों से क्राइटेरियाज की बात करता हूँ, तो अगर जो हम बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो भाई बच्चे के पास में दो ही ऑप्शन है, या तो वो क्या करे हायर स्टडीज की तरफ जाएगा या फिर बी फार्मा करके जॉब करेगा। दोनों ऑप्शन उसके पास में खुले हुए रहते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई, या तो आपको जॉब जॉब सेक्टर में जाना है यानी कि जॉब करनी है, या फिर आपको क्या करना है एम फार्मा करनी है। अब एम फार्मा भी आप क्या है बेटा, दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो इंडिया से करोगे या फिर अबॉर्ड से। इंडिया से करोगे या फिर अबॉर्ड से, यानी कि आउट ऑफ इंडिया से करना चाहते हो। अब इंडिया में करने के लिए आपके पास में आप क्या क्या कर सकते हो बेटा, आप जीपैट क्वालिफाई करके नाइपर के थ्रू कर सकते हो, एनईटी का एग्जाम दे करके कर सकते हो, गेट का भी एक एग्जाम होता है आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, या फिर इंटरव्यू बेसिस पर भी एडमिशन आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से आप एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। ओके, इंटरव्यू बेसिस जैसे कि लाइक आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, भाई बी फार्मा कहाँ से करी, कैसे करी, कितने परसेंटेज है, ये सारा क्राइटेरिया वहां पर रहेगा। वही अबॉर्ड की बात करें तो आप क्या है बेटा, जीआरई पेपर दे करके कर सकते हो बेटा, है ना, टीओईएफएल पेपर दे करके कर सकते हो, है ना, एनआईएलटीएस पेपर दे करके कर सकते हो, या फिर आप क्या डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो ये आप लोगों के पास में क्या रहेगा, एम फार्मा करने के लिए अबॉर्ड और इंडिया के सोर्सेज रहेंगे। वही जॉब आप क्या है बेटा, अपना क्यूए डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, है ना, आप क्या है प्रोडक्शन फील्ड में जाना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, एकेडमिक्स में एज एन डी फार्मा का टीचर बनना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे स्कोप यहाँ पर भी रहता है। बट अब कंडीशन क्या है भाई, वही लो सैलरी, है ना, कम सैलरी कमा रहा। ओके, बट यहाँ पर भी आपके पास में बहुत ज्यादा स्कोप रहता है अगर जब बी फार्मा के बाद डायरेक्टली जॉब वाला फील्ड सेलेक्ट करते हो। अब वो क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसके बारे में बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बी फार्मा करके क्या क्या किया जा सकता है और एम फार्मा करके क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पर देखो पूरा का पूरा एक टेबल बना हुआ है बेटा, और इस टेबल के थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप बी फार्मा करके क्या क्या कर सकते हो और एम फार्मा करके क्या क्या कर सकते हो। अगर जो हायर स्टडीज की बात करें, क्या किसकी बात करें, हायर स्टडीज की बात करें। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट हायर स्टडीज करना चाहता है ना, भाई एक तो रहता है कि जो बी फार्मा करके हायर स्टडीज नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है नो। ओके जी, और जो बी फार्मा करके हायर स्टडीज करना चाहता है वो क्या है, एम फार्मा कर सकता है, एम फार्मा करके पीएचडी कर सकता है, तो उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर यस। ठीक है, आप लोग ये हायर स्टडीज का क्राइटेरिया अभी आपको नो है, और आपको अब नीचे क्या है वहां पे स्कोप हम लोगों ने लिखे हुए कि कैसे कैसे क्या क्या है। अब जैसे मान लो आपने खाली बी फार्मा की हुई है और आप साइंटिस्ट बनने का सोच रहे हो, तो आप क्या बेटा नहीं बन सकते हो। क्या है बेटा, आप नहीं बन सकते हो भाई, एम फार्मा करके आप यस बन सकते हो। एकेडमिक्स की बात करें तो आप बी फार्मा करके एकेडमिक्स से जा सकते हो, जी हाँ जा सकते हो, बट डिप्लोमा के लिए, है ना। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा कुछ नहीं बनोगे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा कुछ नहीं बनोगे, क्योंकि वो एम फार्मा करके बनते हैं। तो आप क्या है जा सकते हो, बट आप क्या है खाली पढ़ा सकते हो, ये प्रोफेसर वाला पद आपको नहीं मिलेगा। ओके, बट बी फार्मा के कैंडिडेट्स को आप नहीं पढ़ा सकते। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको यस एंड नो दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या भाई ऑब्वियसली एम फार्मा करके बेटा आप बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कैंडिडेट्स को पढ़ा सकते हो, यानी कि एकेडमिक्स में जा सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्यूसी डिपार्टमेंट की बात करें तो बी फार्मा और एम फार्मा दोनों कैंडिडेट्स वहां पर जा सकते हैं, बी फार्मा और एम फार्मा दोनों कैंडिडेट्स। क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि क्यूए डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है इसके लिए भी। ओके, प्रोडक्शन फील्ड की बात की जाए तो प्रोडक्शन में यस, दोनों के दोनों सेक्शन खुले हुए। क्लिनिक रिसर्च के बारे में बात की जाए तो बी फार्मा कैंडिडेट्स क्लिनिक रिसर्च में नहीं जा सकते, एम फार्मा कैंडिडेट्स जा सकते हैं। ठीक है, बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कट है और एम फार्मा कैंडिडेट जा सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस की बात की जाए तो फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में भी बी फार्मा कैंडिडेट्स नहीं जा सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि रेयर कंडीशन में बी फार्मा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दैट, अदरवाइज बी फार्मा कैंडिडेट्स हमारे फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में नहीं जा सकते, एम फार्मा कैंडिडेट्स जा सकते हैं। समटाइम कंडीशनर या फिर हमारे क्या है कंसीडर हो जाता है, कभी कभी कंडीशन के बेसिस पर उनको कंसीडर कर लिया जाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। उसके बाद में ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में बात की जाए,
ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स यानी कि यहाँ पर बी फार्मा कैंडिडेट्स नहीं जा सकते, एम फार्मा करने के बाद में आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बेटा कट लगाइए और यहाँ पर क्या है यस। साइंटिफिक ऑफिसर यानी कि गवर्नमेंट जॉब अगर जो कोई हमारी साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर, तो वहां पर बी फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होते, एम फार्मा कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बी फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होते, एम फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बता दिया, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तो भाई बी फार्मा कैंडिडेट जा सकते हैं और एम फार्मा वाले भी जा सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर बी फार्मा यस, एम फार्मा यस। सेल्स एंड मार्केटिंग की बात की जाए तो भाई बी फार्मा वाले भी कर सकते हैं, डी फार्मा वाले भी करते हैं इसको, तो एम फार्मा वाले भी कर सकते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों के लिए यस। प्रोडक्ट मैनेजर है ना, पीएमटी प्रोडक्ट मैनेजर की बात की जाए तो बेटा क्या है, बी फार्मा कैंडिडेट्स नहीं होते, एम फार्मा कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो बी फार्मा कैंडिडेट्स नो, एम फार्मा कैंडिडेट्स यस। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप बी फार्मा और एम फार्मा दोनों कैंडिडेट्स कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इतना बड़ा टास्क नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप बी फार्मा वाले भी और एम फार्मा वाले भी दोनों कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से भैया कि खुद का बिजनेस चलाना, तो बी फार्मा कैंडिडेट से खुद का प्रोडक्शन फील्ड अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्कोप इन बी फार्मा के बारे में बताया हुआ, उस वीडियो में पूरी की पूरी चीजें बताई हुई। ठीक है बेटा, अब अगर जो आप लोगों को बी फार्मा की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी आप लोगों को कैसे मदद करता है, देखिए हम लोग जितना कंटेंट हो पा रहा है यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और ऐप पर आप लोगों को सारी क्लासेस आप लोगों को वहां पर सिस्टमेटिक वे में मिलेगी, और एक बार हम लोग वहां पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके हैं। उस सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस नई क्लासेस बिल्कुल फ्रेश तरीके से पहले टॉपिक से फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होने जा रही है 1 नवंबर से। तो आप लोग जाइए जस्ट बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए ही कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है। ओके, जाइए जस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और वहां पर डेमोस देके सारी चीजें देखिए, एंड एक बार जस्ट बिलीव करके, एक बार बिलीव करके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो एक बार उम्मीद बना करके बिलीव करके आप कोर्स में एनरोल करके देख लो। कुछ भी आपको बेटा मैं वो ये आपके सामने यूट्यूब पर मैं आपको आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, 101% मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हो मेरे, किसी को कोई भी इश्यू रहता है देन आई विल बी शेयर माय नंबर टू यू, तो आप लोग वहां पर बात करते हो सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम हम लोग लाइव क्लासेस को बिल्कुल इंटरेक्ट तरीके से देखते हैं, मजे में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो जाओ अभी जस्ट ऐप डाउनलोड करो, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक। तो हमारा आप लोगों को ओवरऑल दोनों चीजों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बी फार्मा कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, एम फार्मा कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं। ओके, तो बेटा अब आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि आप बी फार्मा के बाद जॉब की तरफ जाओगे या फिर हायर स्टडीज की तरफ जाओगे, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना बेटा, और वीडियो कैसे लगा वो भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक सोशल मीडिया का बेटा लिंक दिया हुआ है, जाकर के फॉलो कर लो, क्योंकि कि हम लोग हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। तो आप लोग जाइए जस्ट फॉलो कीजिए, आपको हर जगह कुछ ना कुछ कंटेंट नया नया फार्मा से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ओके, टिल देन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।